विक्रम मिस्री ने सांसदों को ब्रीफ किया है। डेलीगेशन को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा करी है। आपको बता दें कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को यह ब्रीफिंग दी गई है। भारत का पक्ष रखने के लिए यह जानकारी साझा की गई है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये सभी जानते हैं कि 59 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो कि 32 देशों की यात्रा करने वाला है और अभियान है पाकिस्तान की नापाक हरकतों का पोल खोल। इसी के लिए विक्रम मिस्री विदेश सचिव, जिन्होंने पहले दिन से मोर्चा संभाला हुआ था, एक बार फिर से सांसदों के डेलीगेशन को जानकारी देते नजर आए हैं, ब्रीफ करते नजर आए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत का पक्ष रखने के लिए तैयार है डेलीगेशन और उस डेलीगेशन को और ज्यादा बेबाक, साहसी और वैश्विक मंच के लिए तैयार करने का काम विक्रम मिस्री कर रहे हैं। विक्रम मिस्री ने तमाम जानकारी साझा की और भारत का पक्ष रखने के लिए तैयार किया है सांसदों के डेलीगेशन को। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत का पक्ष रखने के लिए जानकारी साझा की गई है। डेलीगेशन को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को ब्रीफ किया गया है। हालांकि ये ब्रीफिंग 2 से 3 दिनों से लगातार चल रही है और विक्रम मिस्री ही जिस दौरान तनाव की स्थितियां थी उस दौरान भी मीडिया से मुखातिब होने का काम कर रहे थे और अब सांसदों के डेलीगेशन को प्रिपेयर करने का काम भी वैश्विक मंच के लिए विक्रम मिस्री ही करेंगे और विक्रम मिस्री ने इसी के मद्देनजर ब्रीफिंग दी है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज वानखेड़े जुड़ गए हमारे साथ में। पंकज, क्या कुछ अपडेट? देखिए, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर के ब्रीफिंग का सिलसिला लगातार जारी है और इस बीच विक्रम मिस्री ने 59 लोगों को 32 देशों के लिए तैयार किया है। बिल्कुल, बेशक। देखिए, 7 डेलीगेशन है जिसमें 59 करीबन 49 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और कई सीनियर आईएएस आईपीएस भी हैं। वो तमाम लोग तमाम राष्ट्रों पे जाएंगे और उसके बाद भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और भारत की जो तमाम ऑपरेशन सिंदूर है उसकी जानकारी देंगे, किस तरह से भारत ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और किस मकसद से अंजाम दिया है। इसकी तमाम जानकारी तमाम राष्ट्रों में जाके दिया जाएगा। आज जो है 3 डेलीगेशन जो थी, 3 जो डेलीगेशन जो टीम्स है जो जानी है, करीबन अगर मैं बात करूं तो करीबन 30 से ज़्यादा जो सांसद और अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद थे और इन तमाम लोगों को आज ब्रीफ किया गया, बताया गया विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से और बताया गया कि लेकिन इसमें थोड़ा सा एक पेच समझ में आता है पंकज। देखिए, अभी कुछ ऐसे दल हैं जिनकी तरफ से क्रिस्टल क्लियरिटी नहीं है। जैसे कि मैं टीएमसी की बात कर लूं, टीएमसी ने अभी ही क्लेरिफाई किया है कि अभिषेक बनर्जी टीएमसी की साइड से शामिल हो रहे हैं डेलीगेशन में। तो कुछ लोग इस ब्रीफिंग से जो है वो छूट गए हैं। उनको क्या अलग से ब्रीफ किया जाएगा या किसी और तरीके से उनको जो है कनेक्ट किया गया था?
देखिए पूजा, इसमें स्पष्ट तरह से करीबन 3 जो डेलीगेशंस हैं जिनको कल और परसों रवाना होना है उनको लेकर ब्रीफ किया गया है, और जो बाकी 23, 24 और 25 को जो डेलीगेशन बाहर जाएगा उनको 23 तारीख की अर्ली मॉर्निंग, मतलब करीबन 5 बजे के और 6 बजे के आसपास हो सकता है उनको ब्रीफ किया जाए, वो जानकारी उनको दी जाएगी। लेकिन दो अलग अलग बैठकें की गई है और दो अलग अलग जो ब्रीफिंग है वो की गई है। आज जो ब्रीफिंग हुई है वो 3 जो डेलीगेशंस हैं, जो 3 टीमें हैं जो जाएंगी, उनको लेकर आज ब्रीफ किया गया है। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक जो है कि एक श्रीकांत शिंदे जो जिस टीम को लीड कर रहे हैं, जो यूएई जाएगी और सीरिया लियोन और लाइबेरिया जाएंगी, ये 3 जो देशों का दौरा करेंगे उनको आज ब्रीफ किया गया है। इसके अलावा कनिमोजी जिस टीम को लीड कर रही है, जो रूस, ग्रीस और स्पेन जाएगी, उनको आज ब्रीफ किया गया है। इसके अलावा संजय झा की जो टीम है, जो जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया जाएगी, उनको ब्रीफ किया गया। और बाकी जो अन्य टीम है जो अलग अलग, जो 25 तारीख को जाना है, जिनको 24 को जाना है और जिसको 23 की देर रात निकलना है, उनको ब्रीफ 23 तारीख को मॉर्निंग में किया जाएगा। तो इस तरह से ब्रीफ किया गया और ब्रीफ में साफ तौर पे पूजा बताया गया है कि आपको किस तरह से अपनी बात रखनी है, और खास तौर पर इस बात का स्पष्टीकरण भी दिया गया और साथ में कहा गया कि आप जब भी जिस राष्ट्र में आप जाएंगे उस राष्ट्र को आप इस तरह के बताइए कि क्या जो लगातार अमेरिका जो दावा कर रहा है इस बात का कि मध्यस्थता हमने किया है, उसको नकारते हुए कहा है कि उसको नकारा जाए और बताया जाए कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान ने, इस्लामाबाद और नई दिल्ली ने बैठकर बातचीत की है। और इस ब्रीफिंग से भी साफ पता चलता है पंकज की कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लेकर के हिंदुस्तान का स्टैंड क्लियर है, और कश्मीर को लेकर के भी कि कुछ हमारे आंतरिक मुद्दे हैं वो हम वैश्विक मंच पर तो बिल्कुल साझा नहीं करने वाले। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर का ही जिक्र करते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने अहम बैठक की है।